हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो क्लास 9th के चैप्टर 4 से लिए गए हैं। क्लास 9th का चैप्टर 4 है वन समाज और उपनिवेशवाद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेंदू पत्ते का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है। भारत में रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार कहां से हुआ, मतलब किस वर्ष से हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1860 से रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है भारत में। इंपीरियल वन अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में इंपीरियल वन अनुसंधान स्थापित किया गया था। बैगा एक वनवासी समुदाय है, तो करेक्ट हो जाएगा ए, मध्य भारत का। ठीक है, बैगा मध्य भारत का एक वनवासी समुदाय है। इंडोनेशिया में उपनिवेशिक शक्तियां थी, कौन सी शक्तियां थी? तो बी करेक्ट हो जाएगा, डच। इंडोनेशिया में डच उपनिवेशिक शक्तियां थी। इंडोनेशिया में डचों ने वन प्रबंधन कहाँ से शुरू किया? बहुत पूछा जाता है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जावा से शुरू किया था इंडोनेशिया में डचों ने वन प्रबंधन करना। कलांगों ने डचों का विरोध किया, कब किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1770 में कलांगों ने डचों का विरोध किया था। ब्लांडोंग डीएन स्टेन की व्यवस्था क्या थी? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, सबसे पहले जमीन पर लगान लगाना और उसके बाद छूट देना, ये व्यवस्था थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आपको याद रखना है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने वनों के प्रति क्या नीति अपनाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों सहित सभी के लिए पेड़ों को काटना सख्त वर्जित था, ये नीति अपनाई गई थी। ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। 1923 में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईपी स्टीबिंग के द्वारा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी 1923 में। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट ऑप्शन देखिए यहां पर हो जाएगा इसका बी, 1864 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। तो 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक वानिकी प्रणाली का अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुराने पेड़ों को काटकर नए पेड़ लगाने की प्रणाली वैज्ञानिक वानिकी प्रणाली कहलाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित कृषि को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लदान। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित कृषि को लदान कहा जाता है। वन विभाग द्वारा किस प्रकार के वृक्षों से युक्त वनों को प्राथमिकता दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहाज और रेलवे निर्माण के लिए उपयुक्त पेड़ को प्राथमिकता दी गई थी वन विभाग के द्वारा। कुशल वन काटने वालों का समुदाय कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जावा के कलांग्स, जो कुशल वन काटने वाले समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। रेलवे पटरियों को एक स्थिति में रखने के लिए पटरियों के पार बिछाए गए लकड़ी के तख्तों को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्लीपर कहा जाता है वो लकड़ी के तख्तों को। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कपास जो है वो एक नकदी फसल है। वन अधिनियम का मतलब देश भर के ग्रामीणों के लिए गंभीर कठिनाई क्योंकि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लकड़ी काटना, मवेशी चराना, फल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना गैरकानूनी हो गया। लोगों को चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता था और यदि वे पकड़े जाते थे तो उन्हें वन रक्षकों को रिश्वत देनी पड़ती थी। जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने वाली महिलाओं को गार्डों द्वारा परेशान किया जाता था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। नदी डैश बस्तर से होकर बहती थी, कौन सी नदी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती नदी बस्तर से होकर बहती थी। सरना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पवित्र उपवन है, ए सही हो जाएगा। सरना एक पवित्र उपवन था। उपनिवेशिक सरकार के तहत बस्तर के लोगों को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गांव के लोगों को बिना किसी मुआवजे के नोटिस के विस्थापित कर दिया गया। ग्रामीणों को उपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बढ़े हुए किराए, मुफ्त श्रम, सामान की लगातार मांग से पीड़ित होना पड़ा। भयंकर अकाल पड़े। ये सभी चीज़ों का सामना बस्तर के लोगों को करना पड़ा, तो इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा भारत में शिफ्टिंग पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यूरोपीय वनवासी इस प्रथा को वनों के लिए हानिकारक मानते थे। जब कोई जंगल जलाया जाता है तो आग की लपटें फैलने और बहुमूल्य लकड़ियों के जलने का खतरा होता है। इससे सरकार के लिए करों की गणना करना कठिन हो गया। इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा कि सरकार ने शिफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1600 में भारत की कितनी भूमि पर खेती होती थी? सन 1600 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1/6 भाग पर खेती होती थी। 1700 से 1995 के बीच विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत साफ कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 9.3% एरिया साफ कर दिया गया था 1700 से 1995 के बीच में। उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने किन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी कि जूट, गेहूं और कपास, इन सभी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था अंग्रेजों ने। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जावा में डचों द्वारा अपनाई गई झुलसी हुई पृथ्वी यानी कि स्कॉच्ड अर्थ नीति कौन सी थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए इसका हो जाएगा सी, सागौन की विशाल लकड़ियों के विशाल ढेर जला दिए गए और 12 मीलें नष्ट कर दी गई। यही थी झुलसी हुई पृथ्वी नीति। इनमें से किसके लिए रास्ता बनाने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सभी। चाय बागान, कॉफी बागान, रबर के बागान, इन सभी को उगाने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया था। गुंडाधुर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुंडाधुर का पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धुरवा जनजाति का एक नेता था गुंडाधुर। बस्तर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग बस्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जो झूम है वो आदिवासी समुदाय नहीं था। पेड़ों की कटाई के कारण वनों के लुप्त होने को डैश कहा जाता है? तो उसे बी करेक्ट हो जाएगा, वनों की कटाई कहा जाता है। अंग्रेजों को जंगल की जरूरत किस लिए थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जहाज और रेलवे के निर्माण के लिए अंग्रेजों को जंगल की जरूरत थी। किस वन अधिनियम ने भारतीय वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1878 वन अधिनियम, जिसने भारतीय वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। वर्ष 1946 तक रेलवे पटरियों की लंबाई बढ़ाकर डैश से अधिक हो गई। किससे अधिक हो गई? तो डी, 7,65,000 किलोमीटर से अधिक हो गई थी वर्ष 1946 में रेलवे पटरियों की लंबाई। वन विभाग द्वारा नियंत्रित वृक्षों को काटने की वह प्रणाली जिसमें पुराने वृक्षों को काटकर नए वृक्ष लगाए जाते हैं क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वैज्ञानिक वानिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है, आपको याद रखना है। When the Valley Were Full पेंटिंग किसने बनाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉन डॉसन के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। डैश मध्य अमेरिका में झूम खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्थानीय शब्द है, तो क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मिल्पा। मिल्पा मध्य अमेरिका में झूम खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। झूम खेती की प्रथा पर आधारित यूरोपीय उपनिवेशवाद को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, घूमती हुई कृषि कहा जाता है इसे। ब्राजीलियाई अमेज़न के डैश लोगों ने 19वीं सदी के मध्य में जंगल से लेटेक्स की खेती की शुरुआत की। किसने की? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मुंडुरुकू। ब्राजीलियन अमेज़न के मुंडुरुकू लोगों ने 19वीं सदी के मध्य जंगली से लेटेक्स की खेती शुरू की। छत्तीसगढ़ की खानाबदोश जनजाति जिन्हें असम में चाय बागानों में काम करने के लिए भर्ती किया गया था, वे डैश थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वे गोंड जनजाति थी। ये आपको याद रखना है। अमेज़न के पुटुमायो क्षेत्र में रबड़ का निष्कर्षण होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ह्यूटोटस। ठीक है, ह्यूटोटस रबड़ का निष्कर्षण होता है।
वन समुदाय के नेता थे जिन्होंने छोटा नागपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा वन समुदाय के नेता थे जिन्होंने छोटा नागपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर जिले का आदिवासी समुदाय नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संथाल। ये बस्तर जिले का आदिवासी समुदाय नहीं है। भारत में उपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष 2/3 जंगल आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1905 में 2/3 जंगल आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बस्तर जिले के ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परगना। बस्तर जिलों में जो ग्रामों का समूह है उसे परगना कहा जाता था। किस पेड़ के फल से खाना पकाने और दीपक जलाने के लिए तेल निकाला जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महुआ के पेड़ से खाना पकाने का तेल और दीपक जलाने के लिए तेल निकाला जाता था। 1600 में जावा की जनसंख्या अनुमानित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3.4 मिलियन जनसंख्या अनुमानित थी सन 1600 में जावा की। 1890 के आसपास रेडू ब्लांगतुंग गांव के डैश समुदाय ने जंगल के राज्य के स्वामित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुरोटिंको सेमिन। ठीक है, रेडू ब्लातुंग गांव के सुरोटिंको सेमुन समुदाय ने जंगल के राज्य के स्वामित्व पर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया था। इंडोनेशिया के अधिकांश जंगल डैश जैसे द्वीपों में स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सुमात्रा, कालीमंतन, पश्चिमी ईरान जैसे द्वीपों में स्थित है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी कहाँ से शुरू की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जावा से डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक कमेंट में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।